बताया गया था आप लोगों को, और 1-2 दिन क्लास और हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और नियम लिखवा भी चुका हूँ, चार्ट पे जो है 3-4 चार्ट पे डिस्कशन हो जाएगा तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और प्रोफेशन चल ही रहा है ना, धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाएगा। प्रश्न कुंडली भी साथ साथ चल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। और आज मैं जैसे प्रोफेशन आप लोग पढ़ रहे हैं, प्रोफेशन की क्लास इस ग्रुप पे हो चुकी थी, लेकिन दोबारा मैं आप लोगों के लिए प्रोफेशन को किस प्रकार से देखा जाए वो डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि एक बार बता चुका हूँ, दोबारा फिर जो है डिस्कस कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। कोई इसमें बचा नहीं है। अब बचा क्या है, इसमें बचा है प्रश्न कुंडली में बिजली कब आएगी, हमारे रिलेटिव कब लौट के आएंगे, कोई सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चोरी हो गई है ना, ये सब चीजें तो उसको अगले हफ्ते पकड़ेंगे, है ना। और एक उपचार के जो है, तो ये सब चीजें 1 महीने में खत्म हो जाएंगी। और आपका जो ग्रुप है 12th में, इसमें भी जो है इस महीने लगभग खत्म हो जाएगा। तो जो बेसिक चीजें हैं, जो कोर्स की चीजें, वो खत्म हो जाएंगी, बाकी क्लास चलता रहेगा ना। वीडियो आप लोगों को सर मिल ये जाएंगे जिस। पार्टनरशिप वगैरह के बारे में बताओगे? जैसे हाँ हाँ। नया काम खोले कोई, चलेगा नहीं चलेगा, या कोचिंग सेंटर, इस तरह से। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तो पार्टनरशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। देखिए, 2 चीजें हैं, अब इसी पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं। जैसे हमने वाहन, प्रश्न कुंडली में हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप पार्टनरशिप के बारे में आपने प्रश्न किया, या किसी ने कहा कि मुझे आज के डेट में गाड़ी आ रही है मैग्नाइट, है ना, बहुत डिमांड उसकी है, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, है ना, क्या मेरे सुटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं गाजियाबाद में मकान लेना चाहता हूँ, क्या वो मकान मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो प्रॉपर्टी से ये नहीं कि प्रॉपर्टी कब कब बिकेगी या कब मिलेगी। या ये या सर, ये जैसे किसी ने लोन ले रखा है, वो लोन चुकेगा अगले साल, नहीं चुकेगा, एक साथ दे हाँ पाएगा नहीं दे बिल्कुल, पाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारा कर्ज कब खत्म होगा, अब ये कर्ज खत्म कब होगा। या मान लीजिए कि आपके पास 2 चार्ट आ गए लड़की की शादी के लिए, है ना, 2 लड़कों के चार्ट आ गए, दोनों डॉक्टर हैं या दोनों इंजीनियर हैं, दोनों अच्छे परिवार से हैं दोनों। तो उनमें से कौन सा सुटेबल रहेगा, दोनों के 32-32 गुण मिल रहे हैं, कौन से लड़के से शादी करनी चाहिए। ठीक है। तो वहां पर हमें उसका फायदा प्रश्न कुंडली का वहां पर लगाना पड़ता है। आपने प्रॉपर्टी देखी, सारी प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है, कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, यहाँ प्रश्न कुंडली का यूज होता है। जहां पे प्रश्न कुंडली का यूज होता है वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका 2 जॉब आ गई, जैसे एक यूएसए से आया और एक ऑस्ट्रेलिया से आया, कौन सा जॉब आपके लिए सुटेबल रहेगा। सुटेबल तो दोनों मान लीजिए रहेगा, दोनों अच्छे हैं, लेकिन कौन सी जॉब आपको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ठीक है। कौन से जॉब के लिए आपको जाना चाहिए, कौन से के लिए नहीं जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दोनों के लिए अच्छा निकल जाता है तो आप कोई भी कर लेते हैं। तो प्रश्न कुंडली का यहाँ पे यूज है। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको अ, जन्म कुंडली से नहीं मिल सकते। जन्म कुंडली से ये सब चीजें नहीं पता चलती है। आपके पास 2 बिजनेस है, अब शुक्र से रिलेटेड बिजनेस आ रहा है, शुक्र से रिलेटेड कौन सा बिजनेस आता है, ज्वेलरी का काम होता है और रेडीमेड कपड़े का काम होता है, और किसका, वाहन का काम होता है। तो इनमें से कौन सा काम हमें करना चाहिए। ठीक है। तो कोई ज्वेलरी का करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए लगा सकते हैं। वाहन का करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके लिए लगा सकते हैं। रेडीमेड कपड़े का करना चाहिए, शोरूम खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, इसके लिए लगा सकते हैं। तो प्रश्न कुंडली का फायदा यहाँ से हम उठाते हैं, जो कि जन्म कुंडली से पता नहीं चल पाता है ना, वहां पे कंफ्यूजन बना रहता है। क्योंकि वहां शुक्र है, शुक्र से रिलेटेड काम है, लेकिन कौन सा काम हमारे सुटेबल रहेगा उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गलती ना हो। तो वहाँ प्रश्न कुंडली का लाभ हम ले सकते हैं। कई बार क्लियर भी हो जाता है जन्म कुंडली से, तो फिर भी हम प्रश्न कुंडली लगाकर उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रश्न कुंडली से रिलेटेड सारी चीजें हो गई हैं, बस ये टेम्परेरी जो है प्रश्न रह गए। तो उनमें से कोई भी प्रश्न का जवाब कैसे दिया जाए वो हम देख कर लगा करके देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कुंडली तो 6 महीने भी चलेगा तो खत्म नहीं होगा। सिस्टम हमें समझना है कि किस प्रकार से हमें जवाब देना चाहिए और कौन सा भाव उसमें देखना है, किसका कैशफल सम्राट हमें देखना है। तो सर ये जो पंचांग होता है, हम्म। पंचांग, हाँ पंचांग।
वो कैसे देखते हैं? अच्छा, पंचांग कैसे देखते हैं? पंचांग के लिए तो फिर सबके पास एक ही पंचांग होगा तभी बता पाऊंगा ना। पहले पंचांग आप मंगा लीजिए, ठीक है। पहले पंचांग मंगा लीजिए, और आ, पंचांग के बारे में जानकारी मिल रही है, सरला गौतम जी दे रही हैं दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। इस अपने ग्रुप के बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया उन्होंने, और इस ग्रुप में भी हैं, लेकिन अब शायद इसमें क्लास चल रहा होगा उनका, तो क्लास अभी शुरू किया पिछले हफ्ते। जिनको भी ज्वाइन करना है पंचांग के बारे में, बाकी मैं बता दूंगा देखना कैसे है, बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। लेकिन वो विधिवत पढ़ी लिखी हैं, संस्कृत से, गणित एस्ट्रोलॉजी का भी 3 साल का कोर्स किया है 15-20 साल पहले, तो उनको बहुत डीप नॉलेज है, बेसिक्स है इस मामले में। तो करण के बारे में, है ना, और ज्योतिष का मतलब बेसिक से सिखाती है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है बता दीजिएगा, मैं ज्वाइन करवा दूंगा, है ना। और उसमें सीखने को मिलेगा आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर, अगर लगे बने रहेंगे तो। साथ में कैसे पंचांग देखना है वो मैं बता दूंगा। पंचांग तो मुझे देखना पड़ेगा, और ऐसे कल रखते हैं उसके लिए पंचांग, या अगले हफ्ते रख लेते हैं, मैं बता दूंगा। बहुत ही आसान तरीका है, हर पंचांग का अपना अपना सिस्टम होता है। उसमें हिंदी में लिखा होता है सब कुछ, तो उसको समझाना पड़ेगा कि किससे क्या चीज देखा जाता है ना। उसमें डेट भी रहता है, उसमें तिथि रहती है, ती लिखा हुआ तो तिथि है ना, और दी लिखा तो दिनांक है। तो एक तरफ तिथि होती है, एक तरफ दिनांक होता है, और एक तरफ न लिखा होता है, न के नीचे नीचे सारे नक्षत्र रहेंगे, फिर रा लिखा रहेगा, रा के नीचे राशियां रहेंगी। तो कौन सा नक्षत्र है, कौन सी राशि है, और ये सब चीजें जो उसके सामने दिया रहता है, और कौन सा त्योहार वगैरह है वो लास्ट में दिया रहता है। तो 1-2 बार हम पंचांग पलटते रहेंगे, धीरे धीरे देखने आ जाता है। बस सिस्टम बता दूंगा आप लोगों को कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास तो ऋषिकेश पंचांग है, वो लगभग 1.5 फुट, 1.5 फुट नहीं, 2-2.5 फीट लंबा होता है ना। तो अधिकतर जगह तो ऋषिकेश पंचांग मिल जाता है यूपी बिहार में। यहाँ पे दिल्ली वगैरह में छोटा छोटा पंचांग मिलता है, ठाकुर जी पंचांग, है ना, जैसे किताब हमारी होती है मिडिल साइज की, उस तरह की मिलती है। लेकिन सिस्टम सबका एक जैसा ही है। और पंचांग कोई आप लोगों के पास हो, या तो खरीद लीजिए इस हफ्ते, कोई भी पंचांग खरीद लीजिए। सभी लोग 25 से 30 रुपए में पंचांग आ जाता है। जनवरी का महीना चल रहा है और नया साल शुरू हो चुका है, तो सभी लोग नया नया पंचांग ले लीजिए, 30 से 45 रुपए में आ जाएगा। XYZ कोई भी पंचांग हो, आपके आसपास जो भी मिल जाए, बुक सेलर रखते हैं, और पंचांग लेकर अपने पास रख लीजिए। उसमें मैरिज डेट, मुंडन डेट, हर तरह के मुहूर्त होते हैं ना, वो डेट लिखे होते हैं। हाँ, मुहूर्त का चैप्टर क्लास रह गया आज, है ना। मुहूर्त का क्लास कर लेंगे, अभी आज इस पे क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मुहूर्त कैसे देखा जाता है वो भी एक दिन का है, एक दिन में बता दूंगा उसको, कि मुहूर्त कैसे देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मुंडन का मुहूर्त है या मैरिज का मुहूर्त है, तो उस मुहूर्त में पूरा दिन दिखाता है मैरिज के लिए चार्ट, पंचांग में। लेकिन उसमें से भी कौन सा मुहूर्त सबसे बढ़िया है, वो हम इसके माध्यम से सीखेंगे। तो पंचांग बता दूंगा आप लोगों को, एक पंचांग ले लीजिए, क्योंकि बताऊंगा तो थ्योरी होगी, अगर आप लोग सामने देखेंगे तो वो प्रैक्टिकल हो जाएगा ना। तो पंचांग ले लीजिए, फिर अगले हफ्ते तक कोशिश करेंगे इसको बता देंगे। बताइए कौन सा शुरू किया जाए, सब्जेक्ट कौन सा इवेंट लिया जाए। सर लॉस्ट थिंग्स का ले लीजिए आज। नहीं, अभी चोरी क्या, इस सब चीजों को अभी छोड़ दीजिए, अभी इवेंट से रिलेटेड सवाल प्रश्न लीजिए। लव अफेयर सर। जैसे कि अभी सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं अभी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि उसमें हमारा एस्ट्रोसिस कहाँ गया। जब मैं उसमें ऐप में काम कर रहा था ना, तो काफी उसमें प्रश्न जो आते थे वो आते थे हमारे नौकरी से रिलेटेड, दूसरा मैरिज से रिलेटेड, शादी कब होगी, हमें नौकरी कब मिलेगी और शादी कब होगी, दोवा प्रेम संबंध होगा कि नहीं होगा, ठीक है, 2-3। मकान से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं आया, बच्चा कब होगा कब प्रश्न नहीं आया, और प्रॉपर्टी कब बिकेगी कोई प्रश्न नहीं आया। पूरे 1.5-2 में 2-3 महीने में साथ रहा उसके,
लेकिन वो ऐप हो गया बंद है ना, किसी ने कुछ किया होगा और फिर वो बंद हुआ, फिर शुरू हुआ 1 महीने बाद, फिर बंद हो गया 10 दिन बाद, फिर अब जाके अब चालू हुआ है। तो मैं उसमें से मतलब आउट हो गया, मना कर दिया, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। और दिन में वो कभी भी कहते थे भैया आप लाइव होना पड़ेगा, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे। तो हमारा जो टाइम है, हम अपने हिसाब से चलना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। कभी जो है उनके हिसाब से, मतलब नौकरी की तरह से कभी भी जो चलना दिक्कत आती है। तो सब कुछ ठीक था, और मान के चलिए कि 1,000 रुपये पर डे की इनकम हो सकती है उसमें। 500 रुपये से शुरुआत हो गई, मतलब मान के चलिए 5 प्रश्न आ गए तो 500 से 800 रुपये तक बन जाते थे, क्योंकि वो अभी शुरुआत था। तो 3 तरह के प्रश्न आते थे उसमें, कैरियर, मैरिज और लव अफेयर। इस पे मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों का लव रुझान है। हाँ, लव से लव रिलेटेड अफेयर भी। सर ले लीजिए। हाँ, तो लव लव अफेयर के लिए जो है भी पकड़ लेते हैं, मैरिज को पकड़ लेते हैं, है ना। सारी चीजें हो जाएंगी, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आप लोग अब शुरुआती दौर पे नहीं है। 4-5 महीने, 4 महीने, 5 महीने बीत चुके हैं आप लोगों को। और 10th ग्रुप को तो पूरे 8 महीने लगभग हो चुके हैं ना, 7 या 8 महीने हो चुके होंगे। तो मैरिज, लव अफेयर को लिया जाए तो एक एक पॉइंट को हम पकड़ेंगे ना, सीखेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो एक एक पॉइंट हम रोज पकड़ लेंगे। अब क्लास मान के चलिए 2 महीने चलता रहेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। और आगे भी आप लोग जुड़े रहेंगे, जो भी ग्रुप चलेगा उसमें। तो प्रेम भाव, प्रेम के लिए कौन सा भाव जिम्मेदार होता है? 5th भाव, है ना। पंचम भाव हमारा प्रेम का है। लग्न हमारा प्रेम करता है, पंचम भाव प्रेम का है। इसके लिए जिम्मेदार प्लेनेट कौन से होते हैं? पंचमेश होते हैं और शुक्र होता है, चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन का कारक है, शुक्र जो है सुंदरता का कारक है। तो विपरीत लिंग के व्यक्ति का जो है आकर्षण का कारक है। तो व्यक्ति, पुरुष के लिए महिला, महिला के लिए पुरुष, शुक्र जो है कारक बनता है। कुछ जगहों पे मंगल को पति का कारक और शुक्र को पत्नी का कारक मानते हैं, है ना। वो नाड़ी ज्योतिष में मानते हैं। लेकिन वो सिस्टम मुझे, बहुत से लोगों को मैं समझने का कहा, लेकिन भाई कारक बता दीजिए, किसी ने मुझे समझाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने ये कहा, क्या दिया उदाहरण कि सप्तम भाव में पत्नी का होता है, तो मेरा कौन सा हुआ? मेष लग्न हुआ। सप्तम में तुला राशि रहती है, उसका स्वामी शुक्र, और मेष लग्न पुरुष का हुआ। मैंने कहा आपके लिए तो पत्नी शुक्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पत्नी के लिए मेष क्या हुआ? खुद हो गई वो मेष लग्न। और सप्तम भाव क्या हुआ? वो पति का हुआ। तो फिर वहां मंगल तो आएगा नहीं, वहां तो फिर शुक्र आ गया। तो वहां पे फंस गया वो। लेकिन वो किस तरीके से करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, सिस्टम मतलब समझा नहीं पाया कि कारण क्या है, मतलब संतुष्ट नहीं कर पाए मुझे। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि वो सप्तम भाव शुक्र है, उसका स्वामी शुक्र है, और वो पति का भी कारक है और पत्नी का भी कारक है। मैरिज में इसीलिए हम शुक्र को देखते हैं, और चाहे वो लड़की की शादी हो या फिर लड़के की शादी हो। प्रेम में भी शुक्र का कहीं न कहीं रोल होता है, क्योंकि आकर्षण का कारक माना जाता है वो। दूसरा, चंद्रमा यहाँ पे आकर्षण का कारक बन जाता है प्रेम में। मुख्य रूप से 3 प्लेनेट, अगर हम प्लेनेट को छोड़ भी दें तो 3 भाव यहाँ पर कारक बनते हैं प्रेम के, जहां पे शादी का कोई लेना देना न हो। प्रेम 2 चीजों के लिए होता है। एक होता है कि हमें कोई अच्छा लग रहा है और हमें उसके साथ संबंध बनाना, उसके साथ डेट करनी है, उसके साथ घूमना है, उसके साथ फिरना है। वो क्या हुआ? पंचम भाव और लग्न 1, 5, 11। हम किसी के साथ प्रेम में होना चाहते हैं तो 1, 5, 11 प्रेम की प्राप्ति, ठीक है। 1, 5, 11 हम किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, कोई हमें अच्छा लग गया, हम उसकी वासना में आ गए और हमें उसके साथ संबंध बनाना है। उसके लिए क्या होता है? अष्टम भाव कारक बनता है। तो 1, 5, 8, ठीक है, 1, 5, 8। तो 1, 5, 8 का संबंध जब बनता है तो व्यक्ति कहीं न कहीं सिर्फ शारीरिक संतुष्टि के लिए प्रेम करता है। तो वो प्रेम तो नहीं हो सकता ना, प्रेम नहीं है वो। प्रेम 1, 5, 8 हुआ वहां पे,
लेकिन ये चार्ट से हम समझ सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न हमारे पास आता है कि क्या मेरा मेरा प्रेम संबंध है उनसे विवाह होगा कि नहीं होगा। हमारा देश में 90% लोग जिसके साथ प्रेम करते हैं, लड़कियां खास करके चाहती हैं शादी करने, ठीक है, लड़के भी चाहते हैं शादी करना। तो प्रेम के बाद शादी होगी क्या नहीं होगी, है ना, या मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। प्रश्न ऐसे आते हैं कि मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, या मैं कोई आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा क्या मैं उनसे शारीरिक संबंध बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, है ना, या किस प्रकार का प्रेम होगा, ऐसा प्रश्न नहीं आता है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा किसी भी चार्ट में अगर 1 5 8 बता रहा है, वहां पे 7 का कोई रोल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि प्रेम होगा और सिर्फ शारीरिक संतुष्टि के लिए। अगर वहां पे 7 आ जाता है, 7 और 5 का संबंध बनता है, तो ऐसा प्रेम निश्चित रूप से मैरिज के लिए बनता है, ठीक है। उसी तरह से 1 5 12 12वां होता है बिस्तर सुख के लिए, है ना। तो 1 5 12 जो है बिस्तर सुख के लिए आता है, और वहां भी जो है प्रेम होता है, लेकिन अधिकतर कह सकते हैं कि उतना ज्यादा भावना नहीं होती शारीरिक सुख की, लेकिन हाँ उन्हें किसी के साथ रहना सोना अच्छा लगता है ना, तो उसके लिए होता है। और वो शायद अधिकतर जिसका 1 5 12 बताता है उसका शादी हो जाता है, वो शादी प्रेम शादी करने के लिए ही किया जाता है। तो ये तो हो गई थ्योरी 1 5 8 और 1 5 12, है ना। तो किसी के भी चार्ट में अधिकतर प्लेनेट 1 5 8 या 1 5 12 बताने लगे, तो आप समझे कि ऐसा व्यक्ति प्रेम में होगा और सिर्फ शारीरिक संतुष्टि के लिए होगा, ठीक है। इसको 3 तरीके से देखा जाता है। पहला, कौन सोचता है कि हमें किसी के साथ प्रेम में होना चाहिए या किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। मन सोचता है। मन का कारक कौन है? चंद्रमा, ठीक है। तो क्या चंद्रमा 1 5 8 बता रहा है? यदि हाँ, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति मानसिक विकृति वाला है, और उसे विकृति भी कर सकते हैं या फिर जो कुछ भी समझे, लेकिन उसका मन उस प्रेम की तरफ है जिसमें शादी नहीं चाहिए। क्योंकि किसी को भी कोई अच्छा लग सकता है, उम्र कोई भी हो सकता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, शारीरिक संबंध कौन बनाना चाहता है? वो लग्न बनाना चाहता है, शरीर बनाना चाहता है। तो क्या लग्नेश पंचम भाव में है, अष्टम का मालिक होकर के भी कहीं संबंध है उसका? क्या लग्नेश अष्टम में बैठा हुआ है और उसका नक्षत्र स्वामी पंचम है, पंचमेश है? तो 1 5 8 का क्या संबंध बन रहा है लग्नेश में? तो लग्नेश अगर 1 5 8 बताए तो निश्चित रूप का शरीर वासना युक्त होता है, ठीक है। तो जब व्यक्ति जिस चीज की इच्छा करता है उस चीज की पाने के लिए ललक उसके अंदर होती है और उसको मिल भी जाती है। जो व्यक्ति शराब नहीं पीता वो उसी रास्ते से जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि शराब की दुकान कहाँ है। जो पान गुटखा नहीं खाता उसे नहीं पता कि पान गुटखे की दुकान कौन से कॉर्नर पे है। जो बाहर खाना नहीं खाता उसे नहीं पता कि होटल कहाँ पे है। लेकिन जो जिस चीज की इच्छा रखता है उसकी हर चीज उसे पता रहती है। तो जो उसके अगर मन का कारक, मन अगर 1 5 8 बता रहा है, 1 5 12 बता रहा है, या और लग्नेश बता रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति प्रेम में होगा, ठीक है। लग्नेश, चंद्रमा, लग्न में बैठा प्लेनेट और चंद्र के साथ बैठा हुआ प्लेनेट, 2 तरीका हो गया। तो हमें कहाँ देखना है? नक्षत्र चार्ट में देखना है। ये तो हो गया कि कोई व्यक्ति प्रेम में हो सकता है। तीसरा होता है कि क्या मेरा प्रेम विवाह होगा, है ना। तो क्या मेरा प्रेम विवाह होगा, पहले तरह का जो चीज है वो प्रश्न कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आप उसको देख करके ये पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का संबंध हो सकता है किसी भी किसी के साथ, ठीक है। वो प्रेम नहीं होता जिसे प्रेम का नाम दिया जाता है। दूसरा, क्या मेरा प्रेम विवाह होगा, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया जा चुका है, सिस्टम को किस प्रकार से हमें देखना है। प्रेम का भाव होता है लग्न, नहीं सॉरी पंचम, शरीर प्रेम करता है, और विवाह का भाव होता है सप्तम। तो 1 5 7 के स्वामी, 1 5 7 के स्वामी अगर 1 5 7 के स्वामी अगर आपस में संबंध बनाते हैं, 1
5, 7 के स्वामी अगर आपस में संबंध बनाते हैं, निश्चित रूप से प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, 5 के साथ 7, 2 7 11 आ जाता है, 5 8 के साथ 2 7 11 आ जाता है, तो ऐसा प्रेम शादी में परिणत हो जाता है, शादी हो जाती है। ठीक है, 5 12 हो, 7 8 12 हो, तो भी शादी हो जाती है प्रेम के बाद। तो नक्षत्र चार्ट से हम ऐसे देखेंगे 5 8 हो, 5 12 हो, और साथ में 2 7 या 2 7 11 हो। और लग्न कुंडली से कैसे देखेंगे? लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश का आपस में संबंध हो तो ऐसे लोगों का प्रेम के बाद विवाह होता है। 90% क्वेश्चन प्रश्न कुंडली में आज के टाइम पे ऐसे ही प्रश्न आते हैं, क्या मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। अगर ये चार्ट देखा जाए, कल चार्ट हमने देखा था, इसमें सिंह जो है का लग्न है, पंचमेश जो है गुरु है, और इसका स्वामी सूर्य है लग्नेश का, गुरु जो है नवमेश है, सप्तमेश शनि है। क्या संबंध आपस में बन रहा है? शनि अपने घर को देख रहा है, गुरु से कोई उसका रिलेशन नहीं है। लग्नेश 6ठे भाव में बैठा है, सप्तम से उसका कोई रिलेशन नहीं है। गुरु पंचम अपने भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव में, इसका कहीं कोई रिलेशन नहीं। लग्न से तो बन रहा है, लेकिन सप्तमेश से नहीं बन रहा, तो इनका प्रेम विवाह हुआ होगा ऐसा नहीं लगता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोई हमारे पास जन्म कुंडली लाता है तो उसको भी हम समझ लेंगे, लेकिन प्रश्न कुंडली को आप देखेंगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाती है। तो कोई पूछेगा कि मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम उनसे होरारी नंबर लेंगे। होरारी नंबर हम चार्ट के डिटेल में डालते हैं। तो कोई भी डेट हम ले सकते हैं, डेट जिस डेट में आप देखेंगे वो डेट ले सकते हैं। टाइम कोई भी हो सकता है, जिस टाइम आप कुंडली बनाने बैठे, देखने बैठे, वो टाइम होगा। प्लेस वो होगा जहां पर आप बैठे हो। सिस्टम देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से, कुछ लोग जो है प्लेस वही लेते हैं जहाँ पे वो है। टाइम वो लेते हैं कि जिस समय होरारी संख्या ली जाती है ना, तो उस चीज पे उन्होंने पकड़ है, सही है गलत है हमें नहीं पता, लेकिन मेरा विचार है कि जब उस कुंडली को बनाने बैठा जाए तभी जो है हमें टाइम लेना चाहिए, होरारी नंबर वही होना चाहिए। और क्योंकि टाइम का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, टाइम का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमें होरारी नंबर से ही लग्न डिसाइड होता है। तो होरारी नंबर मुख्य है ना, कभी भी देखा जाए बहुत ज्यादा फर्क, बस दशा अंतर दशा में चेंज आ जाएगा। कोई भी नंबर ले लेते हैं, और 89 नंबर लिया हमने, होरारी चार्ट लिया, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, दशा चार्ट में 80 दिखा रहा है, गाजियाबाद में 80 तो आता नहीं, 77 होता है यहाँ का। GHAG 77। तो चार्ट जो है बन के तैयार है। हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे 5th लग्न आ गया, सिंह लग्न आ गया, और इसके हिसाब से देखेंगे कि क्या इनका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। तो लग्नेश यहाँ पर सूर्य है, और सूर्य इस समय धनु राशि में बैठा हुआ है। धनु का मालिक 6 भाव में बैठा हुआ है गुरु, और सप्तम का स्वामी गुरु अपनी राशि में बैठा हुआ है 6ठे भाव में। क्या सूर्य से संबंध बन रहा है?
देखा जाए तो सूर्य का पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से बना हुआ है, और सप्तम पंचम एक साथ बैठे हुए हैं। लगन से कोई यहाँ पे संबंध बनता हुआ नहीं दिख रहा। साथ ही अष्टम भाव का स्वामी गुरु है जो छठे भाव में बैठा हुआ है। तो अगर इस तरह के चार्ट आए कि 5, 8, 7, पांचवें का मालिक आठवें का मालिक सप्तम के मालिक के साथ छठे भाव में बैठा हुआ है, लग्न को नहीं देख रहा है, ना ही लग्नेश को देख रहा है, ना ही शनि देख रहा है, ना ही गुरु देख रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसा प्रेम शादी में परिणित नहीं होगा, विवाहेतर संबंध बने रहेंगे, है ना। शादी नहीं हो पाएगी लेकिन शारीरिक संबंध हो सकते हैं, है ना, पति पत्नी जैसे संबंध हो सकते हैं। समाज की मान्यता नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसे प्रेम विवाह शादी में परिणित होगा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब 1 और 7 आपस में मैच नहीं कर रहे। प्रेम हो तो प्रेम रहेगा, जब तक समय है तब तक रहेगा। तो इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं कि 5, 8 के साथ 7 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 1 का कोई संबंध नहीं बन रहा, सूर्य का संबंध नहीं बन रहा, तो जो प्रेम है वो शादी में नहीं बदलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। अगर किसी ने कहा कि क्या मेरी बहन का जो है किसी से प्रेम है, क्या वो शादी में परिणित होगा या नहीं होगा। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा दशांतर दशा हमने नहीं देखा, दशांतर दशा देख लेते हैं और कैस्पल सम्राट देख लेते हैं। ठीक है, तो 5th का कैस्पल सम्राट क्या कहता है, क्योंकि जो चीज हम पढ़े तो पूरा पढ़ते चले। 5th का कैस्पल सम्राट, प्रेम के बारे में प्रश्न था, तो हम 5th के कैस्पल सम्राट को देखेंगे। 5th का कैस्पल सम्राट यहाँ पे कहता है केतु, राहु। सम्राट यहाँ पे राहु बनता है। ठीक है, 5th का कैस्पल सम्राट राहु बनता है। अब राहु क्या कहता है वो हम चेक करेंगे दशांतर दशा और प्रत्यंत दशा और नक्षत्र चार्ट में। राहु कहता है यहाँ पे सॉरी, राहु जो है अपने नक्षत्र स्तर पे 4, 9 बता रहा है, और ग्रह स्तर पे 5, 6, 8, और यहाँ भी क्या बता रहा है 5, 8। ठीक है, तो जैसा कि हमने लग्न कुंडली से देखा कि प्रेम ही बता रहा है, शादी नहीं बता रहा है। यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, राहु खुद अपने ग्रह स्तर पे 5, 8 बता रहा है, जो प्यार का ही, प्रेम का ही कारक बन रहा है 5, 8, और यहाँ भी प्रेम का कारक राहु खुद ही प्रेम का एक इस बेजोड़ कारक माना जाता है। साथ ही यहाँ पे 4, 9 है, यहाँ पे 2, 7, 11 नहीं है, तो ऐसा शादी में नहीं बदलेगा ऐसा संबंध है। ठीक है, तो ये बता दिया हमारा पंचम का कैस्पल सम्राट। हम देखते हैं दशांतर दशा प्रत्यंत दशा क्या कहती है। हालांकि कैस्पल सम्राट और लग्न कुंडली ये बताती है कि कुछ होगा नहीं, तो दशांतर दशा का बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पे रह नहीं जाता। ठीक है, अगला जब प्रश्न आता है भाई कब तक शादी होगी, तो दशांतर दशा को हम पकड़ सकते हैं, उसे ज्यादा यहाँ जरूरत है नहीं। फिर भी देख लेते हैं क्या दशांतर दशा बता रही है, क्या उसमें कुछ आ रहा है। वीनस, जुपिटर और वीनस। ठीक है, वीनस, जुपिटर और वीनस दशांतर दशा प्रत्यंत दशा में। वीनस क्या कहता है 3, 5, 10, 4, 9, 6, 7, है ना। यहाँ पर वीनस में 7 नंबर है, 2 नहीं है, और 5 है, 9 है, कोई स्पेशल बहुत कॉम्बिनेशन जो होता है 5, 8, 12, 5, 8, है ना, या 2, 7, इस तरह से कोई नंबर नहीं है, सामान्य सा नंबर है, शुक्र है, तो कहीं ना कहीं आकर्षण को बताता है। दूसरा आता है जुपिटर। जुपिटर हमें फिर 5, 6, 8, 5, 12, 4, 9, ये पूरी तरह से 5, 6, 8, 5, 8, 12, 5, 8, 12 या 5, 6, 12 बता रहा। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं प्रेम में फंसा है, समस्या है, संबंध बना हुआ है। ये हम लग्न कुंडली से भी हमने क्लियर कर लिया था, नक्षत्र चार्ट भी उसी तरह से इंगित कर रहा है। ठीक है, और दशांतर दशा भी लगभग उसी तरह से आकर्षण को ही बता रहा, शादी में परिणित नहीं होगा, क्योंकि दशांतर दशा वीनस भी बहुत बढ़िया नहीं है, अंतरदशा जुपिटर वही बता रहा, कैस्पल सम्राट 5th का वही बता रहा। इस तरह से हम जवाब सिर्फ
जो लोग पहले लग्न कुंडली से जवाब देते थे वो लोग मूर्ख नहीं थे, उनके पास इतनी पकड़ थी, वो लग्न कुंडली देख करके सब कुछ बता देते थे, उनकी गहरी समझ थी। नक्षत्र चार्ट पे थोड़ा और सुधार किया गया, नक्षत्र चार्ट बनाया गया, फिर सबलाट बनाया गया और उसके आधार पर प्रिडिक्शन करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ करके वो सही भी जाता है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि लग्न को ये बुरा है, तो हमें आगे बढ़ के और गहराई से इसका जवाब देना चाहिए। कैशवल सम्राट की जो है रचना जो है केपी ने किया था, कृष्णमूर्ति जी ने, और वो आप लोग उसका भी फल देखने को आप लोगों को मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोई अन्य चार्ट लेते हैं और उसका जवाब कैसे देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई अपने भाई के बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपने किसी रिलेटिव के बारे में प्रश्न करता है, तो उसका भी जवाब हमें देने आना चाहिए। तो हम यहीं पर प्रश्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने भी प्रश्न किया, कुंडली को हम यही ले लेते हैं, और अपनी बहन के बारे में प्रश्न किया कि मेरी बहन का प्रेम किसी से चल रहा है, क्या शादी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो हमें तो पहले ही पता चल गया कि प्रेम चल रहा है, तो हमें प्रेम के बारे में बहुत ज्यादा देखना नहीं है। अगर प्रश्न आए कि क्या मेरी बहन की शादी लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, तो हम वहां 5-8 बार देखेंगे। अगर प्रश्न हुआ कि नहीं प्रेम चल रहा है, शादी होगी कि नहीं होगी, दोनों प्रश्नों में अंतर आ गया। तो पहले प्रश्न में 5-8 के साथ साथ 2, 7, 11 देखेंगे, और दूसरे प्रश्न में हमें 5-8 नहीं देखना है, सिर्फ 2, 7, 11 देखना है। ठीक है, क्योंकि प्रेम है ये तो उन्होंने बता दिया, वो शादी होगी कि नहीं होगी ये प्रश्न पूछा, और पहले प्रश्न में यह था कि क्या प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, है ना, या अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज, दोनों में से क्या होगा। तो हमें 5-8 का ध्यान रखना है, 2, 7, 11 का ध्यान रखना है। तो प्रश्न के हिसाब से हमें जवाब देने आना चाहिए। तब जब प्रश्न आए कि मेरी बहन का, तो मेरी बहन का मतलब बहन आपसे छोटी है या बड़ी है, ये प्रश्न बनता है देखने के लिए। तो अगर उन्होंने बताया कि मेरी छोटी बहन है, ठीक है, तो आपसे ठीक छोटी है, या बीच में भी कोई आपके है, कोई भाई वगैरह है या कोई बहन है, तो कहेंगे भाई मेरी मुझसे ठीक छोटी है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड भाव से रोटेट करेंगे, थर्ड भाव में से रोटेट करेंगे, यूटिलिटी पे जाकर के हाउस रोटेशन पे। अगर कोई कहे, वो कहेंगे नहीं बीच में मेरा मुझसे छोटा भाई है और उससे छोटी बहन है, उसके प्रेम के उसके लिए पूछा जा रहा है, तो हम 5th भाव से रोटेट करेंगे। तो पहले हम 7 से रोटेट करते हैं, फिर 5th से रोटेट करके देखते हैं क्या आता है, और हमें कैसे देखना है, हमें तो पद्धति को सिखाना आप लोगों को, वो पद्धति आप लोगों को आना चाहिए। तो हम थर्ड भाव को बनाएंगे, तुला राशि जो है लग्न में आ गई। अब यहाँ पर हम लग्न कुंडली से देखने का प्रयास करेंगे, क्या 5, 7 और लग्नेश का संबंध आपस में बन रहा। तो यहाँ हम पाएंगे कि शनि सप्तमेश है, वो दशम दृष्टि से लग्न को देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर गुरु नहीं, शनि यहाँ पंचमेश है और लग्न को देख रहा है। यहाँ पर गुरु जो है वो तृतीयेश है और षष्ठेश है, यहाँ गुरु का कोई लेना देना नहीं है। सप्तमेश यहाँ पे मंगल है, और मंगल कहाँ पे बैठा है, मंगल सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है और ये लग्न को देख रहा है। तो सप्तमेश का संबंध लग्न से बना, पंचमेश का संबंध लग्न से बना। ठीक है, तो हम कह देंगे कि हाँ इनका प्रेम विवाह हो जाएगा। ठीक है, पंचमेश मतलब प्रेम के भाव का स्वामी शनि लग्न को देख रहा है। कैसे देख रहा है, शनि 4th भाव में बैठा हुआ है और दशम दृष्टि से लग्न को देख रहा है। सप्तम का स्वामी मंगल लग्न को देख रहा है। यहाँ पे सप्तमेश और पंचमेश का कहीं आपस में संबंध बनता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, सप्तमेश और पंचमेश का आपस में संबंध बनता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन इन दोनों जो लग्न को देख रहे हैं, तो हम कह देंगे कि अगर प्रश्न आएगा कि इनका प्रेम किसी से चल रहा है, क्या शादी होगी कि नहीं होगी, तो हम कह देंगे शादी हो जाएगी। ठीक है, साथ में हम कैशवल सम्राट भी चेक कर लेते हैं। 5th का कैशवल सम्राट क्या बताता है, मार्स मून। यहाँ पे 5th का कैशवल सम्राट जो है
का कैस्पल सबलॉर्ड यहाँ पे मून है, ठीक है। तो नक्षत्र चार्ट को हम पकड़ेंगे, नक्षत्र चार्ट क्या बता रहा है, नक्षत्र चार्ट यहाँ पे मून क्या बता रहा है, 3 7 1 3 8 और 3 4 6। तो 1 8 यहाँ पर वीनस है, मंगल का चंद्रमा का नक्षत्र स्तर 1 8 और वीनस यहाँ पे, वीनस 1 8 बता रहा है। वीनस एक मैरिज का कारक भी माना जाता है ना, और उसमें अष्टम भाव 1 8 भाव एक्टिव है। तो 8वां भाव वैसे भी हम मानते हैं कि सेक्स का भाव है, पहला भाव लग्न का जो है, लग्न है तो एक और 8 का संबंध आपस में बन रहा है, लेकिन वहां पे 5 नहीं है। अब हम देखेंगे कि शुक्र जो है 1 3 8 बता रहा है तीसरे भाव में बैठ करके, उसके साथ प्लेनेट कौन सा बैठा हुआ है, उसके साथ प्लेनेट सन बैठा हुआ है, उसके साथ प्लेनेट चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा दशम का स्वामी है और सूर्य एकादश का स्वामी है। पंचम भाव से कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं बन रहा। हाँ, नवमेश तृतीयेश गुरु है, वो शनि के साथ बैठा, तो उसका भी बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। राहु की भी दृष्टि यहाँ पर नहीं है। तो शुक्र मंगल का जो है चंद्र पंचम का कैस्पर सम्राट शुक्र बना है, कैस्पर सम्राट का नक्षत्र स्वामी शुक्र बना है, शुक्र विवाह का कारक है। यहाँ पे 5 8 का कोई लेना देना नहीं है, हमें वीनस मैरिज के लिए माना जाता है, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई निगेटिविटी नहीं है और वीनस बना हुआ तो शादी हो सकती है। लग्न कुंडली से जो भी हमने देखा कि शादी हो सकती है, क्योंकि पंचमेश और सप्तमेश दोनों लग्न को देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा, हम दशा अंतरदशा भी एक बार निगाह दौड़ा लेते हैं क्या करता है। तो दशा अंतरदशा प्रथम दशा वही होगी जो हमें पहले मिला था, वीनस वीनस और जुपिटर। तो वीनस वीनस जुपिटर यहाँ पे क्या करता है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। वीनस और वीनस जुपिटर, वीनस कहता है 2 7 4 5 1 3 8 है ना। तो वीनस जो है ग्रह स्तर पे 2 7 को, नक्षत्र स्तर पे 2 7 को बता रहा है और निगेटिविटी सबलाड स्तर पे नहीं है। तो वीनस कहता है कि हाँ शादी हो जाएगी, है ना। और जुपिटर यहाँ पे क्या है, जुपिटर यहाँ पे अंतरदशा स्वामी है, गुरु अंतरदशा स्वामी है। इसमें क्या बता रहा है, 3 4 6 3 7 3 10 और 2 7। तो 2 7 क्या बताता है, मैरिज को बताता है। नक्षत्र स्तर पे कोई निगेटिविटी नहीं है और ये विवाह कराने में सक्षम है। क्यों सक्षम है, क्योंकि चंद्रमा लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। किसके साथ, शुक्र के साथ बैठा, और किसके साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य कहाँ का मालिक है, एकादश महाभाव का, 11वें भाव का स्वामी है, और वीनस मैरिज का कारक है। तो गुरु जो है यहाँ पर 2 7 बता भी रहा है, 7 7 नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, यहाँ पे 2 7 नहीं है, लेकिन ये शुक्र के साथ बैठ करके उसके अंदर 7 नंबर की थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाती है, और एकादश भाव सूर्य के साथ बैठ करके एकादश भाव की पॉजिटिविटी को ले लिया है। तो सूर्य चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हुए लग्न कुंडली में, तीन में थोड़े बहुत गुण आ जाते हैं इनके। तो शुक्र के गुण आने से यहाँ पर मैरिज के लिए पॉजिटिविटी दिख रही है। प्रत्येक दशा में हमें वीनस दोबारा मिला है और हम कहेंगे कि वीनस पूरी तरह पॉजिटिव है तो शादी हो जाएगी, है ना। तो हमें लग्न कुंडली से भी दिखा ना, लग्न कुंडली से हमने 2 7 नहीं देखा, हमने क्या देखा, लग्नेश लगन को पंचमेश देख रहा है, लगन को सप्तमेश देख रहा है। हमने इस तरह से संबंध बनाया कि हाँ शादी हो जाएगी। दशांतर दशा चार्ट से क्या देखा हमने कि दशांतर दशा प्रत्यंत दशा 2 7 बता रहे हैं, इसलिए शादी हो जाएगी, है ना। कैस्पल सबलाट से हमने क्या देखा कि पंचम का कैस्पल सबलाट 2 7 बता रहा है, तो शादी हो जाएगी। तीनों पद्धतियां क्या है, अलग अलग है, देखने का तरीका अलग अलग है ना। तो यही चीज आप लोगों को सीखना कि हमें जवाब कैसे देना, कि हमें लग्न कुंडली देख के भी जवाब दिया सकता है, दशांतर दशा प्रत्यंत दशा तो देख अच्छी बात है, कंफर्म करने के लिए देखना जरूरी है, और हमें सूचक बताता है कि ये संभावना है कैस्पल सम्राट, है ना, ये संभावना व्यक्त कर देता है कि ये होगा या नहीं होगा। तो पॉजिटिविटी को दर्शाता है
कैशफल सम्राट। तो कैशफल सम्राट भी हम देख लेते हैं। और ये संभावना बताने के बाद हम फिर लग्न कुंडली को देखेंगे कि लग्न कुंडली क्या करता है, कि मुख्य तो हमारी लग्न कुंडली है, ठीक है। फिर दशांतर दशा प्रत्यंत दशा के हिसाब से हम कैशफल चार्ट देख लेंगे, है ना। तो पूरी पद्धति यह है कि हमें सारी चीजें देखना है। साथ साथ आपको प्लैनेटों के कारक भी जानना जरूरी है कि कौन सा प्लैनेट किस चीज का कारक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, शुक्र जो है मैरिज का कारक है, चंद्रमा प्रेम का कारक है ना, और गुरु फाइनेंस का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, और सूर्य और चंद्रमा गवर्नमेंट के भी कारक है। सूर्य केंद्रीय गवर्नमेंट के, चंद्रमा राज्य स्तरीय गवर्नमेंट के, सरकार के ना। साथ साथ मंगल वर्दी के, है ना, वर्दी के कारक है। पुलिस के, आर्मी के इत्यादि के, ऑडिटर के कारक भी मंगल ही है। मंगल ऑडिटर का कारक क्यों होता है, क्योंकि ये कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पुलिस तो मिल जाएगा कि मंगल जो है वर्दी का कारक है। मंगल सिविल सर्विस देखा जाए तो ऑडिटर कैसे बनेगा, जो पुलिस का काम होता है वो क्या काम होता है कि हमारे समाज को अच्छे तरीके से सुरक्षा देना, ठीक है। आर्मी का काम क्या होता है, हमारे देश को सुरक्षा देना। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, जिस कंपनी में है उसकी सुरक्षा देना। तो वहां पे मंगल तो कारक हो गया चार्ट, लेकिन यहाँ पे मंगल ऑडिटर का कारक कैसे हुआ। मंगल ऑडिटर कारक क्यों इसलिए हुआ, क्योंकि खातों की, पर्चियों की, खाता बहियों की, बैलेंस शीट की देखरेख, उनकी सुरक्षा, है ना, उनकी देखरेख कौन करता है, ऑडिटर करता है। और ऑडिटर जिस कंपनी में नहीं होता वहां पे गड़बड़ियां बहुत ज्यादा होती है। तो ऑडिटर अगर चाह ले तो बैलेंस शीट में गड़बड़ी होगी, अगर वो चाह ले तो नहीं होगी, है ना। तो कंपनी की रक्षा जो करता है आंतरिक रूप से, फाइनेंशियल जो रक्षा करता है, ऑडिटर करता है ना। तो मंगल ऑडिटर का भी कारक बनता है। बुध और मंगल मिलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल निभाते हैं, और खास करके जो लोग नौकरी करते हैं, है ना, क्योंकि अगर वो उस पोस्ट पे होंगे, ऑडिटर के पोस्ट पे होंगे, या फिर गवर्नमेंट ऑडिटर भी जो लोग होते हैं, उनमें मंगल और बुध का प्रभाव कहीं कहीं होता है। अगर वो बुध अकाउंट्स पढ़ते हैं, बुध आ गया, और वो ऑडिट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहां पे मंगल कारक बनता है, ठीक है। तो ये मंगल वाला जो है थोड़ा सा नया है, लेकिन आप इसे बुक्स में नहीं मिलेगा, इसको आप लोग चेक कीजिएगा, निश्चित रूप से काम करता हुआ दिखेगा। तो ये हो गया प्रेम। राहु और केतु और शनि किसके कारक हैं, तो इसमें शनि जो है नौकर का कारक है। शनि जो है मजदूर का कारक है। और राहु केतु नौकर ही होते हैं, लेकिन थोड़े से बुरे वाले नौकर होते हैं, है ना। मतलब एक सामान्य खाना बनाने वाला नौकर हुआ, और एक घर की झाड़ू पोछा सफाई कर्मचारी है, वो नौकर हुआ। इस तरह से राहु केतु को हम लेते हैं। इसका मतलब दसम भाव में राहु केतु या शनि हो तो इस तरह का मतलब उसको जॉब करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज हो गई। कारक देखा जाता है तो जो हम संबंध अपने परिवार के से रिलेटेड देखते हैं, वहां पर ये संबंध बनता है। राहु से बहुत से लोग दादा दादी को भी पकड़ते हैं, है ना। दादा दादी के बारे में विचार करना हो तो राहु से करते हैं, तो वहाँ दादा दादी का भी आ गया, है ना। बुध को देखा जाए तो हमने क्या बताया, रिलेशन के बारे में। हाँ, बुध को हमने बता दिया ज्योतिष है, या जो भी चीज है, वर्क, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हमने प्रोफेशन को लेकर पढ़ा। लेकिन अगर बोले रिलेशन से क्या बनेगा, तो बुध जो है हमारे बुआ का कारक होता है, ठीक है, बहन का कारक होता है। उसी तरह से सूर्य पिता का कारक है ना, उधर राज्य सरकार का कारक है। लेकिन रिलेशन में क्या हो जाता है, बुध सूर्य जो है पिता का कारक बन जाता है, चंद्रमा माता का कारक बन जाता है ना। तो हमें प्रश्न कैसा है उसके हिसाब से जवाब देना। कोई माता के बारे में प्रश्न करता है, कोई पिता के बारे में प्रश्न करता है, हेल्थ के बारे में, उनके साथ हमारा संबंध कैसा रहेगा, है ना। पत्नी है, किससे संबंध हमारा कैसा रहेगा, तो हम क्या देखते हैं, शुक्र तो खराब नहीं है, सप्तम भाव तो खराब नहीं है, तो हम क्या देखते हैं कि शुक्र खराब है, सप्तम भाव खराब है, तो पति से रिलेशन अच्छा नहीं होगा, पार्टनरशिप हमारी अच्छी नहीं होगी। कोई पूछेगा पिता से हमारी कैसी रहेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, या बेटे से हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी, प्रश्न कैसे भी हो सकते हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे, सूर्य को देखेंगे और 10th भाव को देखेंगे, 10th का स्वामी कैसा है और सूर्य कैसा है, 10th में बैठा हुआ प्लेनेट कैसा है, 6 8 12 लेके तो नहीं बैठा हुआ,
अगर 2 5 9 11 लेके बैठा तो अच्छा संबंध रहेगा, 6 8 12 लेके बैठा तो बुरा संबंध रहेगा। अगर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल संबंध रहेगा। 70% लोगों के नॉर्मल संबंध ही रहते हैं माता पिता से, न ज्यादा प्रेम होते न ज्यादा। भाई माता पिता सबको प्रेम होता है, लेकिन झगड़ा नहीं होता कोई। कुछ लोगों की जो ऐसी होती है वो देखना नहीं चाहते एक दूसरे को, है ना, तो वो ऐसा संबंध नहीं रहेगा। बेटा मेरा सेवा करेगा कि नहीं करेगा, बेटी मेरा सेवा करेगी नहीं करेगी, तो उसके लिए भी वही सिस्टम है। प्रश्न बहुत आते इस तरह के आते हैं कि बेटा मेरा बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या देखेंगे, पंचम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट और गुरु। ठीक है, गुरु क्या हुआ, संतान का कारक है। तो गुरु कैसा है, पंचम भाव में प्लेनेट कैसा है, पंचम में कैसा प्लेनेट है, क्या इनमें 6 8 12 तो नहीं है, क्या ये 6 8 12 में साथ तो नहीं बैठ गए, क्या ये राहु के तो शनि के साथ तो नहीं बैठ गए। अगर इनके साथ है तो निश्चित रूप से बेटा सेवा नहीं करेगा। अगर इसमें 2 5 9 11 है तो आपसे प्रेम करेगा। अगर 2 5 9 11 नहीं है तो आपसे बहुत ज्यादा खराब प्रेम नहीं रहेगा, है ना। प्रेम का मतलब क्या हो कि शादी, प्रेम वो होता है जो शादी के बाद आपसे प्रेम हो, है ना। शादी के बाद से प्रेम चेंज हो जाता है। आज का समाज तो यही कहता है कि जब तक शादी नहीं हुई तब तक बेटा तो आपसे बहुत प्यार करता है, बेटा मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन जब शादी हुई तब कहता है कि मैं क्या करूं, है ना, इनको भी तो देखना है। तो कहीं कहीं कोई न कोई बहाना उसे मिल जाता है और दूर होता चला जाता है। कभी वो विदेश चला जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा और आपकी सेवा नहीं करेगा। तो हमें सूचकों को पकड़ना है, हमें भावों को पकड़ना और प्लेनेट को पकड़ना है। हर प्लेनेट का अपना कारक है और भाव एक कारक है। हर भाव के कारक आपको पता है कि भाई के कारक 3rd है, बच्चे का कारक 5th है, पत्नी का कारक 7th है, पति का कारक 7th है, पिता का कारक 9th या 10th है ना, 9th और 10th है। और एकादश भाव हमारे बड़े भाई का कारक है, बड़ी बहन का कारक है। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि प्रेम के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब वो प्रेम एक नेचुरल प्रेम भी होता है। नेचुरल प्रेम मतलब एक प्रेम जो, जिसके बारे में प्रश्न किया था आपने। एक वो प्रेम होता है जो माता पिता का अपने बच्चे से होता है, जो भाई का अपनी बहन से होता है, या भाई का भाई से होता है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई मेरा छोटा भाई, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ लिखा रहा हूँ, बड़ा होकर के क्या मेरी सेवा करेगा, क्या मेरी देखभाल करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी की बात से वो मुझसे दूर हो जाए। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि 3rd का भाव कैसा है, 3rd भाव में बैठा प्लेनेट कैसा है, और मंगल कैसा है। भाई मंगल का कारक होता है, ठीक है। तो मंगल की स्थिति क्या है, क्या उसमें 7 8 12 है, क्या वो 6 8 12 में बैठा हुआ है। 3rd भाव में बैठा प्लेनेट क्या 6 8 12 लेके बैठा हुआ है। अब 6 8 12 और पंचम भाव 3rd का स्वामी कैसा है, क्या वो 6 8 12 लेकर के बैठा हुआ है। अब आप कहेंगे 6 8 12 कैसे देखेंगे, तो दशा ग्रह स्तर, नक्षत्र स्तर और सब लाड स्तर, है ना, जिस तीनों को मिला के देखेंगे क्या 6 8 12 आ रहा है। अगर एक लाइन में 6 8 12 सब लाड लेवल पे आ गए तो निश्चित रूप से आपसे नहीं पटेगी। अगर उसमें 5 भी है, 8 भी है, 5 8 भी है और 5 9 भी है, तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी रहेगा, थोड़ा प्रेम भी रहेगा, है ना, मिक्स हो जाएगा। लेकिन 6 8 12 5 8 12 एक लाइन में आ गया, निश्चित रूप से नहीं पटेगा, प्रेम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। शादी के बाद हो या बाद में कुछ दिन बाद हो, आपको उनका फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 7 8 12 होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। 7 8 12 क्या होता है, पार्टनरशिप टूट जाना। पार्टनरशिप टूटना मतलब लड़ाई झगड़ा होगा। तो भाई के बारे में प्रश्न हो तो 3rd भाव को देख लेंगे, मंगल को देख लेंगे। हाँ सर एक पूछिए। चीज बताएंगे इस चीज के बारे में, यदि मंगल 1st भाव में बैठा हो तो कैसे देखेंगे। मंगल अगर 6ठे भाव 1st में बैठा भाव, है, हाँ नहीं लगन में हो, हम्म, तब कैसे समझेंगे इस बात को, कोई तब फर्क क्या नहीं भाई हेल्पफुल होगा। पड़ता। मंगल अगर लग्न में बैठा हुआ तो मंगल और लग्न में बैठा, प्रश्न क्या है ये देखना पड़ेगा ना। प्रश्न नहीं भाई, क्या है। हाँ जैसे भाई, आप भाई के लिए कह भाई, रहे हैं कि हाँ भाई भाई के हेल्पफुल होगा, हाँ, अगर भाई क्या हेल्पफुल होगा अगर मंगल ठीक है, लगन में ठीक, बैठेगा छोटा भाई। ठीक है। तो हमें सिर्फ लग्न में बैठा तो इसको हमें नहीं पकड़ सकते। लग्न में बैठा है तो हो सकता है आपके साथ हो, आपके बगल में मकान लेके रह रहा हो, नजदीक नजदीक रहते हो, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, अगर उसमें 6 8 12 7 8 12 होंगे तो। मंगल लग्न में बैठ गया ठीक है, लेकिन क्या वो अष्टमेश है, क्या वो छठे का मालिक है, क्या उसका नक्षत्र स्वामी अष्टमेश है या द्वादशेष है। अगर इस तरह से रहेगा तो नहीं करेगा। लेकिन उसमें 2 5 9 हमें कैसे देखना है, जैसे मान लीजिए कि
मंगल, अगर भाई के बारे में प्रश्न हो तो हम सीधे जो है नक्षत्र चार्ट खोलेंगे और हमें क्या देखना है, मंगल क्या बता रहा है। मंगल 2 7 2 7 3 4 6, यहाँ पे कहीं भी प्रेम के भाव नहीं है। क्या है, प्रेम का भाव कौन सा होता है, 5 और 9। मुख्य भाव क्या होता है, 5 और 9, और दूसरा भाव सपोर्टिव हो जाता है, वहां पे 11 भाव हो जाता है और अच्छी बात है। तो सिर्फ 2 भाव है ना, तो एक परिवार की तरह मिलना जुलना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि दूसरा भाव परिवार है। ठीक है, और यहाँ पर 5 और 9 नहीं है, तो ये मंगल दिखा रहा कि प्रेम जैसी कोई बात नहीं है। जैसा एक परिवार आपसे जो है मान करके आपस में लेन देन होता है, बस वैसा ही रहेगा। प्रेम मतलब प्रेम जैसी कोई बात नहीं है, बस भाई है तो भाई है। ठीक है, जब तक 5 9 रहेगा तब तक आंतरिक प्रेम नहीं होता ना। आंतरिक प्रेम मतलब कि हमारा नुकसान हो जाए। मान लीजिए हम 50,000 मांग लिया भाई से, भाई ये ना सोचे कि भाई ये लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, है ना, या उसको जरूरत हम दे देते हैं, लौटाए या ना लौटाए, होगा तो लौटा देगा, नहीं हुआ तो नहीं लौटाएगा। तो वहां पे प्रेम आ जाएगा, है ना, क्योंकि भाई है, प्रेम है तो दे दिया। अगर वहां पे सोच लिया कि भाई हमारा रिश्तेदार है और शायद बहुत गरीब है, शायद ना लौटा पाए, है ना, साल 2 साल या 5 साल या 10 साल या आगे भी, तो वहां एक रिलेशन की तरह से सोच लिया, तो वहां ऐसे ही सोच होगी जैसा ये 2 नंबर 2 7 है ना, जिसे पार्टनरशिप के बारे में सोचा जाता है ना, कि सब कुछ सोच विचार करके व्यवहार किया जाता है, वैसा ही व्यवहार रहेगा अगर इस तरह से कॉम्बिनेशन आए तो। अगर 2 5 9 आ गया यहाँ पे, 2 5 2 5 11 2 5 9 11 या 5 11 या 9 11, तो हम कहेंगे प्रेम रहेगा। तो पहले मंगल को देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, थर्ड का स्वामी कौन है, गुरु है, तो हम गुरु को देखेंगे। गुरु में क्या है, यहाँ भी देखिए आपको कहीं भी 2 5 9 11 नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे यहाँ भी प्रेम नहीं है। ठीक है, तो एक तो पंचमेश हो गया, नहीं सॉरी, एक तो मंगल हो गया, दूसरा थर्ड का स्वामी हो गया, साथ में थर्ड में बैठे हुए प्लेनेट कैसे बता रहे हैं, तो हम फिर वीनस को देखेंगे। वीनस में क्या 1 5 9 11 है, यहाँ पे 5 नंबर मिल गया, 2 मिल गया, तो थोड़ा बहुत वीनस ठीक है। सन में क्या है, सन में जो हमें 3 11, यहाँ पे 5 वगैरह नहीं मिला, 2 5 11 नहीं मिला, सिर्फ 11, उसका कोई मतलब नहीं है। चंद्रमा है, चंद्रमा में क्या है, 3 10 है, 1 3 8 है, 3 4 6, तो हम ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा प्रेम नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पर नहीं है, 6 8 12 5 8 12 नहीं है, एक नॉर्मल सा रहेगा कि जब आप की स्थिति अच्छी है तो आपसे प्रेम करेगा, स्थिति अच्छी नहीं है तो प्रेम नहीं दिखेगा। ठीक है, एक रिलेशन की तरह, रिलेटिव की तरह वो प्यार, भाई का प्यार रहेगा। जो एक भाई का प्यार होता है वो शायद ना दिखे। ठीक, ओके सर, ओके, थैंक यू। तो इस तरह से जब तक आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे तब तक जो है दिमाग में उस तरह की चीजें आती नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे हमने भाई के बारे में प्रेम कैसे देखेंगे ये बताया आपको। कोई लड़की से प्रेम होगा कि होगा नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, हमने समझाया आपको। इसी तरह से माता पूछती है कि हमारे 3 बच्चे हैं, है ना, कौन हमसे ज्यादा प्रेम करेगा, या किसी का नाम लेकर क्या हमसे प्रेम करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो बच्चे हमसे प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे, सिर्फ बच्चों के बारे में आ गया तो हम कोशिश करेंगे कि एक मिला जुला प्रश्न हो गया। ठीक है, तो हम सिर्फ गुरु, पंचमेश, पंचम में बैठे हुए प्लेनेट, इनको देख लेंगे। ठीक है, बच्चों का प्रेम हमारे साथ कैसा रहेगा। लेकिन स्पेशली पूछा जाए कि हमारा बड़ा बेटा मुझसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, छोटा बेटा प्यार करेगा कि नहीं करेगा, बिटिया प्यार करेगी कि नहीं करेगी, दामाद हमें प्यार करने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना, ये बहुत टिपिकल प्रश्न है और अधिकतर आते हैं। जिनके बच्चे विदेश चले जाते हैं या जिनका एक ही बेटा होता है, वो इस तरह के प्रश्न करते हैं कि क्या दामाद मुझे प्यार करेगा। एक ही बेटी हो और वो फिर उनके दिमाग में रहेगा पता नहीं दामाद कैसा मिलेगा, वो हमसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, है ना, बुढ़ापा हमारा कैसा कटेगा। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो हम कैसे जवाब देंगे। हम देखेंगे भाई अपनी बेटी के बारे में प्रश्न, बेटी तो प्यार करती है, लेकिन हम देख लेंगे बेटी प्यार करेगी कि नहीं करेगी। तो हम क्या देखेंगे, पंचम भाव, पंचमेश और संतान का कारक हम गुरु को ही मानेंगे। ठीक है, चाहे वो बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो या बेटा हो, पंचम कारक हम गुरु को ही मानेंगे। पंचमेश, पंचम में बैठे प्लेनेट और गुरु, इनको देखेंगे अगर बड़ा बेटा है या बड़ी बेटी है, या कोई भी हो, बेटा हो या बेटी हो। क्या दामाद हमें पसंद करेगा कि नहीं करेगा, तो हम क्या देखेंगे,
ये कौन सा भाव? एक एकादश भाव। एकादश भाव में प्लेनेट, और यहाँ एकादश भाव को देखने वाले प्लेनेट भी कहीं न कहीं काम करते हैं ना, उसको हम देख लेंगे। दामाद का कारक मुझे नहीं पता, कहीं पढ़ा नहीं है, और इसको भी दामाद भी एक तरह से बेटे के रूप में ही आता है, तो हम वहाँ गुरु को ही देखेंगे, है ना, क्योंकि दामाद भी हमारा बेटा ही है एक तरह से, तो बेटे के लिए हम गुरु ही देखेंगे और कारक इसको गुरु ही मानेंगे, अन्य प्लेनेट को हम इसका कारक नहीं मान सकते। और प्लेनेट यहाँ पे कारक बनता भी नहीं है, क्योंकि मंगल नहीं बनेगा, शुक्र नहीं बनेगा, सूर्य चंद्रमा बनेंगे नहीं, है ना, बुध भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पे गुरु ही कारक बनेगा दामाद के लिए और बेटे के लिए। तो गुरु को हम यहाँ चेक कर लेंगे कि गुरु की स्थिति कैसी है ना। तो गुरु एकादश भाव और एकादश में भाव में बैठे हुए प्लेनेट कैसे हैं? अगर वो ठीक है, 2 5 11 है, 2 5 9 11 तो प्यार होगा। अगर उसमें 6 8 12 है तो प्यार नहीं होगा। अगर उसमें 7 8 12 है तो एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे, है ना। एक दामाद एक सास को, मतलब 2 दामाद अगर हैं तो एक दामाद बहुत प्यार करता है, दूसरा दामाद प्यार नहीं करता, है ना, खोटी आंख नहीं सुहाता, क्योंकि उसकी चाल चलन ठीक नहीं है, उसको अपने सास की बातें अच्छी नहीं लगती, है ना, और सास को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, और दूसरा दामाद जो दिन भर पड़ा रहता है पास में ही, है ना। तो दोनों चीजें जो है देखने को मिलती हैं समाज में, और इसीलिए भाव चेंज होते ही सब कुछ चेंज हो जाता है। तो हम जब भी प्रश्न आए, सास का प्रश्न आए, किसी का भी प्रश्न आए, तो हम अगर बिटिया मुझे प्यार करेगी कि नहीं करेगी, तो हम पंचम को देखेंगे, पंचमेश देखेंगे, गुरु को देखेंगे। दामाद प्यार करेगा कि नहीं करेगा तो एकादश देखेंगे, एकादश भाव के स्वामी को देखेंगे और गुरु को देखेंगे। अगर तीनों में प्रेम के भाव है, 2 5 9 11 है, तो निश्चित रूप से प्यार होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी तरह से वही पूछ रहा है कि हमारा दामाद प्यार करेगा कि नहीं करेगा, तो हम पूछेंगे कौन सा दामाद, कितने बच्चे आपके हैं? भाई 2 बिटियां हैं ना, तो 2 है, तो सेकंड बच्चे के बारे में पूछा उन्होंने। सेकंड बच्चा कौन सा होगा? पहला बच्चा 5th हुआ, सेकंड बच्चा कौन सा हुआ? 7th हुआ। तो 7th भाव, 7th का स्वामी, 7th में बैठे हुए प्लेनेट और गुरु, ठीक है, कैसे है? अगर वो ठीक है तो प्यार मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है। 3rd नंबर का बच्चा है, 3rd नंबर का बच्चा हमें प्यार करेगा कि नहीं करेगा, है ना, तो हम 9th को देखेंगे, 9th के स्वामी को देखेंगे, 9th में बैठे हुए प्लेनेट को देखेंगे और गुरु को देख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे गुरु तो कॉमन है, लेकिन भाव चेंज हो गए, भाव में बैठे हुए प्लेनेट चेंज हो गए, भाव के स्वामी चेंज हो गए। तो इस तरह से हमें किसी भी बारे में पता करना हो, किसी भी रिलेशन के बारे में पता हो, उनसे प्रेम होगा कि नहीं होगा, हम इसको पकड़ सकते हैं। 4थे नंबर का हो तो एकादश भाव को पकड़ेंगे, है ना। अगर पांचवें बेटे के बारे में प्रश्न हो, सर, है ना। सर, हाँ पूछिए सर, अरे एक क्वेश्चन पूछा ना सर, अगर किसी को अपने बेटे की वाइफ के बारे में पूछना हो तो सर उसके लिए कौन सा कारक ग्रह होगा? हमने बेटे की वाइफ के बारे में, उसको भी हम गुरु ही मान के चलेंगे, क्योंकि संतान के लिए हम उसको भी संतान ही नहीं, यहाँ पे बुद्ध को देखेंगे, यहाँ पे बुद्ध को देखेंगे। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ, ठीक है सर, ठीक हम है उसको, हाँ, जैसे कि बेटी के बारे में और बुआ के बारे में जो प्रश्न, जो कारक होता है वो बुद्ध होता है, तो यहाँ पर हम उसको बेटी के रूप में ही मानते हैं, तो वो हमें बुद्ध को देखेंगे वहां पे। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। और यहाँ हमने बताया कि, हाँ बोलिए। सर, जैसे मुझे अपने फादर के बिजनेस के बारे में पूछना है, तो अगर प्रश्न उनका कुंडली तो खो गई है और टाइम में थोड़ा कंफ्यूजन है, टाइम एग्जैक्ट नहीं पता है, तो अगर प्रश्न कुंडली से अगर बनाना चाहे तो आप बता देंगे? बिल्कुल, प्रश्न कुंडली से बताया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि जैसे क्लास हो रहा है, ठीक है, क्लास जब होता है तो जो भी आप प्रश्न करेंगे तो यहाँ पर उसका कह सकते दुरुपयोग है। दुरुपयोग मतलब क्या हुआ कि मैं क्लास के टाइम पे अभी पढ़ा रहा हूँ और आप प्रश्न पूछ सकती हैं, इसलिए आपने प्रश्न पूछा, तो यहाँ पे उस प्रश्न का जवाब सही नहीं आएगा ना। प्रश्न का जवाब सही कब आता है कि जब आपके मन में आए कि भाई पिताजी के बारे में पूछना चाहिए, उस समय जब आप प्रश्न फोन मिलाएंगी या व्हाट्सएप करेंगी और फिर आपसे बात होगी, फिर आप फरारी नंबर बताएंगी, तो वो जो टाइम आएगा
वहां पे जो दिमाग में प्रश्न है, जब आपके दिमाग में प्रश्न आए तभी प्रश्न पूछना चाहिए। क्लास में पढ़ाते समय अगर प्रश्न कोई चीज दिमाग में आता है तो 90% चांसेज है, प्रश्न कुंडली का नियम है कि इस तरह के प्रश्न के उत्तर सही नहीं मिलते। जी जी जी। बाकी बताने तो बताया जा सकता है, बताने में कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम को हम समझा रहे हैं, सिस्टम को हम समझा सकते हैं कि किस प्रकार से देखा जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपके दिमाग में प्रश्न है तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जब भी आपके मन में प्रश्न है एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा और आईडी नंबर डाल दीजिएगा, बता देंगे। ठीक है जी जी। ओके सर, ओके सर। मैंने आपके व्हाट्सएप पे एक चार्ट का डिटेल भेजा था, उसमें एजुकेशन जानना चाह रहे थे कि बच्चा किस फील्ड में जाए, किसके अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दी जाए। अभी तो बच्चा छोटा है, कितने साल का है? सर बच्चे 12 छोटे हैं, साल। तब तो बहुत छोटा है, 5वीं अभी 6ठी 7वीं क्लास में होगा। जी 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 अभी जी। अभी 9th पढ़ने दीजिए उसको, और ये तब तक तो आप ही सीख जाएंगे कैसे देखा जाए। फिर भी हम देख लेंगे, ठीक है, देख लिया फिर भी देख के कुछ बताइएगा कैसा है, क्या है इनका बिल्कुल फ्यूचर में। बिल्कुल 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 देखेंगे। ओके सर। और तो ये इतने सारे प्रश्न आए, और जैसा कि हमने कहा कि वहां पर संतान के बारे में हम गुरु को ही देखते हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो। एस्ट्रोलॉजरों का एक विशेष मत ये भी है कि बेटी के बारे में बुध से देखना चाहिए। तो यहाँ पे चेंज किया जा सकता है थोड़ा सा, है ना, प्रैक्टिस में इसको लाया जा सकता है कि बेटी के बारे में प्रश्न हो तो बुध को देखा जाए, और बेटे के बारे में प्रश्न हो तो गुरु को देखा जाए। ठीक है, दामाद के बारे में प्रश्न हो तो गुरु को देखा जाए, और बहू के बारे में प्रश्न हो तो बेटी को देखा जाए, है ना। कोई इसके बारे में विशेष एस्ट्रोलॉजिकल कोई निर्देश नहीं है, यहाँ हमें अपना दिमाग खुद ही लगाना पड़ेगा। तो बहू के बारे में कोई विशेष, खास करके बहू के बारे में किस प्लेनेट से देखा जाए, यहाँ पे कंफ्यूजन है, जैसा कि आपने पूछा। तो संतान के बारे में जो प्लेनेट हमने बताया वो तो गुरु ही है, और देखा जाए तो पति लड़की हो या लड़का हो, दोनों हम देखते हैं तो गुरु को ही देखते हैं। बिटिया होगी या बेटा होगा, संतान होगी कि नहीं होगी तो हम गुरु को ही देखते हैं। लेकिन संतान जब हो गया तो लड़की है या लड़का है, तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, और वहां पर हम बेटी के बारे में बुध से रिलेशन से हम समझेंगे बुध कैसा है, और बेटा है तो गुरु कैसा है। ठीक है, वहां हमने गलत आपको बता दिया था कि संतान है तो गुरु को ही देखें, चाहे लड़की हो तो भी। तो बेटी बुआ के बारे में हम बुध से देखते हैं, और बुध को ही हम पकड़ेंगे। दामाद अगर आ गया तो वहां पे वो जेंट्स हो गया, और वहां पे वो बेटा ही है लेकिन वो जेंट्स है, तो वहां पे गुरु को पकड़ेंगे। उसी तरह बहू का है तो हम बुध को देखेंगे और उसी से प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन मुख्य प्रभाव क्या होता है आपको समझिए, भावों का बहुत ज्यादा महत्व है ना, भाव का बहुत ज्यादा महत्व है। भाव मतलब कौन से भाव का से हमें देखना है। बड़ा बेटा है तो पंचम भाव उससे छोटा है, सप्तम भाव उससे छोटा है तो नवम भाव उससे छोटा है, तो एकादश भाव उससे छोटा है तो लग्न भाव। तो इस भाव का बहुत ज्यादा महत्व है। ये भाव का स्वामी किस प्लेनेट, किस भाव को लेकर बैठा हुआ है, इस भाव को में बैठा हुआ प्लेनेट कैसा है ना, किस भाव को लेकर बैठा हुआ, इस भाव पे कौन से प्लेनेट दृष्टि दे रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, 6 8 12 5 8 12 लेकर तो नहीं बैठे हैं। तो जब हम 4 तरीके से देखेंगे तो वहां में कंफ्यूजन जो भी है धीरे धीरे दूर होता जाएगा। एक में 5 8 12 है, दूसरे में भी 5 8 12 है, तीसरे में 5 8 12, तो हम क्या कहेंगे, निश्चित रूप से बहुत बिगड़ी रहेगी, नहीं बनेगी। किसी में 6 8 12 है, किसी में 5 8 12, किसी में 7 8 12, बहुत बुरा हाल होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे और नहीं पटेगी इतना। जिसके बारे में हम देखेंगे, सास के बारे में या फिर सॉरी बहू के बारे में या फिर दामाद के बारे में। लेकिन वहां पे 2 5 11 आ गए, 2 7 11 आ गए, 1 9 आ गया, मतलब मिक्स आ गया, उसमें 5 9 की संख्या ज्यादा है तो हम कहेंगे प्रेम रहेगा, है ना। तो हमें सिर्फ सूचकों को भाव को पकड़ना, हमें भाव कौन कौन से प्रेम के हैं, 2 5 9 11 है वो देखना है, और यही 2 5 9 11 हमें उस भावेश मतलब भाव के स्वामी और उस भाव में बैठे हुए प्लेनेट में ध्यान देना है ना। और सभी प्लेनेट किस चीज के कारक होते हैं वो हमने आपको बताया। बाकी और भी कोई चीज दिमाग में आए ना तो दिमाग में मत रखा कीजिए, या तो कॉपी पे नोट किया कीजिए या व्हाट्सअप कर दिया कीजिए, ठीक है। जब भी मैं उसको देखूंगा जवाब दे दूंगा। अगर चार्ट है, कुंडली है तो उसमें टाइम लग सकता है, बाकी सामान्य प्रश्न है तो वही जवाब दे दूंगा तुरंत ही, ठीक है। तो और जो भी चीजें तो वीडियो
शायद डाउनलोड हो रहा है, नहीं सॉरी, वीडियो बन रहा है, और ये वीडियो आप लोग को भेज दूंगा ताकि भविष्य में इसके दोबारा देख करके आप लोग समझ सके। और धीरे धीरे इसी तरह से कोई भी नॉलेज जो है धीरे धीरे आगे मिलता है, बढ़ता है, और जितना प्रैक्टिस में आप लोग रहेंगे उतना ही समझने को सीखने को मिलेगा ना। और ऐप का कुछ हिस्सा बन गया है। किसी ने फीस भेजा 5,000 रुपये, कौन भेजा? 5,000 रुपये कौन दे सकता है? तो